हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से आपका परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से हमें वंडरफुल समय दिया। ये हेवन ने डिज़ाइन किया जिस समय के अंदर हम इस वचन को आपको दे रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी इस धरती पे हो रहा है, चाहे वो आकाश के नीचे चाहे धरती के ऊपर है, उसकी परफेक्ट टाइमिंग है और वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। और मेरा विश्वास है जो आज का वचन मैं आपको दे रहा हूँ वो परमेश्वर की ओर से आपको मिल रहा है। और आप सभी लोग जब आज के वचन को सुन रहे हैं तो अपनी आत्मिक कानों को खोल कर सुने, क्योंकि इन कानों के द्वारा जब आप सुन के वचन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। यीशु के नाम से परमेश्वर आपको चेंज करेगा, परमेश्वर आपको फ्री करेगा, परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा यीशु के नाम से। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ उस टॉपिक पे बहुत कम लोग बात करते हैं। बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे बात करने से अपने आप को रोकते हैं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा जा और सिन पर प्रचार कर, पाप पर प्रचार कर, क्योंकि पाप पर प्रचार करना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मेरी प्रजा को मेरे पूरे नॉलेज नहीं होगी चीज़ों की तो मेरी प्रजा नाश होगी। और बाइबल भी ऐसा ही कहती है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जा और प्रीच कर सिन के बारे में। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर परमेश्वर से आपको कोई चीज़ अलग कर सकती है तो वो एक ही चीज़ है, वो है पाप। और पाप ऐसी चीज़ है जो आपको सिर्फ परमेश्वर से ही नहीं अलग करती बल्कि आपको अंदर से भी खोखला करती है। अगर आप इसे ना समझें आज तो हो सकता है ये आपकी लाइफ में एक बड़ा बंधन के रूप में आएगी और आप स्टक हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि अब मैं आगे क्या करूं। इसलिए मेरे प्रियो, जब आज मैं पाप के बारे में आपको प्रीच कर रहा हूं तो अगर सच में आज परमेश्वर का आत्मा आपको कहे कि मेरे बेटे इस पाप को छोड़ दे, तो आप आज ही निर्णय ले उस पाप को छोड़ने का, आज ही निर्णय ले परमेश्वर की ओर फिरने का। तो आज जिस टॉपिक में बात कर रहा हूं आप अपने कानों को खोल कर सुने, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ रियली कोई चोरी करने वाला आपके अंदर बैठा है जो वचन को चोरी कर रहा है। आज का वचन बहुत ध्यान से सुने और इस पे मनन करें, इस पे चलें और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी यीशु के नाम से। तो मैं आपको बताता हूँ पाप क्या है। पाप एक विचारधारा हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है जो आपके माइंड में जनरेट हुआ और वो बाद में क्या हुआ, वो माइंड में तो जनरेट हुआ लेकिन बाद में वो एक एक्शन में बदल गया, वो एक किसी इंसिडेंट में बदल गया और फिर आप उसको करने के बाद पछताते हैं। आपका जो इनर मैन है वो आपको दोषी ठहराता है, क्योंकि जो पाप है वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक रुकावट को लेकर आता है। और मैं आपको रियली बता रहा हूँ पाप जो है वो जिंदगियों को ख़त्म करता है, वो कॉलिंग्स को ख़त्म करता है और आपकी लाइफ के संघर्ष को बढ़ा देता है। इसलिए आज पाप के बारे में समझें और इससे आज़ाद हो जाएं यीशु के नाम से। तो पाप कुछ नहीं है, पाप वो है जो खुदा के खिलाफ है। अगर आप उसके वचन के खिलाफ चल रहे हैं तो वो भी पाप है। अगर आप उसके वचनों को नहीं मान रहे, आप उसके रूल्स को वॉयलेट कर रहे हैं तो वो भी एक पाप है, वो भी एक किस्म का पाप ही है और वो 100% पाप है। और मैं आपको बता रहा हूँ अगर कोई भी चीज़ परमेश्वर कैरेक्टर के ऑपोजिट में है तो वो भी एक पाप है। कोई भी चीज़ परमेश्वर के वचन से बाहर है तो वो पाप है। अगर मैं आपको बताऊं तो पाप के कारण बहुत सारे लोगों के ऊपर से परमेश्वर की कॉलिंग्स हट गई। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिन्होंने क्या किया, वो बहुत बड़ी बड़े अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने उस पुलपिट पे, पवित्र पुलपिट पे पाप किया और आज अगर हम उनको देखें तो बिल्कुल डिसअपीयर हो गए इस दुनिया से। क्यों? क्योंकि जो पाप है वो आपको डिसअपीयर कर देता है परमेश्वर के राज्य से, वो आपको बिल्कुल ही साइड कर देता है परमेश्वर के राज्य से। और पाप आपकी लाइफ में बहुत सी शर्मिंदगियों को लेकर आता है, अटैक्स को लेकर आता है, जिसको आप फिर कभी भी झेल नहीं सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते। आपके पास इतनी टॉलरेंस नहीं होगी कि आप पाप के कारण आए हुए अटैक को टॉलरेट कर ले।
इसकी वजह से बहुत सारे परमेश्वर के लोगों ने भी सुसाइड किया है। पाप किया, करते गए करते गए करते गए। जब पाप एक हैबिट, गंदी हैबिट एक पाप को जनरेट करती है, और जब व्यक्ति बार बार पाप करता रहता है, तो क्या होता है, एक वो दुष्ट आत्मा बन जाती है, एक वो बंधन बन जाता है। और जब वो किसी व्यक्ति की लाइफ में आता है तो उसकी हर चीज में एक स्टॉप को लगा देता है, एक रुकावट आ जाती है उसके फाइनेंस में, उसकी हेल्थ में, उसकी ग्रोथ में, हर चीज में। फिर वो देखता है कि मुझे बेबी ब्लेसिंग नहीं मिल रही, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कर्जे में जा रहा हूँ, मेरी हेल्थ भी सही नहीं रह रही, और दुनिया भी मुझे हर चीज में ज्यादा टोका टाकी कर रही है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति ने पाप किया होता है, उस व्यक्ति की लाइफ में पाप ने एंट्री किया होता है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए आज हमें समझने की जरूरत है कि पाप हमारी जिंदगी में क्या खत्म कर सकता है, और पाप को हम खत्म करके अपनी जिंदगी में क्या नया कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं, आदम ने भी पाप के कारण अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को खोया। बस उसने एक फॉरबिडन फ्रूट ही तो खाया, और क्या हुआ, उस ग्लोरी को खो लिया, उसने अपने आप को नंगा पाया, और वो अदन के बाग से बाहर निकाल दिया गया। एक छोटा पाप एक बड़ी महिमा को खत्म कर देता है, एक छोटा पाप एक बड़ी कॉलिंग को खत्म कर देता है। एक छोटा झूठ अगर आप बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए आपको हजारों झूठ भी कई बार बोलने पड़ते हैं। और ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ पाप है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। पाप में बहुत कुछ इंक्लूड है। पाप में मूर्ति पूजा भी आता है, पाप में ईर्ष्या भी आती है, पाप में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर हम नीति वचन 6 की 16 से 19 पढ़ें तो वहां पे जो कुछ भी लिखा मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता हूँ पाप सबसे पहले माइंड में क्या होता है, एक थॉट्स के द्वारा जनरेशन होती है, और वो थॉट क्या होते हैं आगे चल के फिर वो एक एक्शंस में बदल जाते हैं। लाइक किसी व्यक्ति का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके माइंड में आया कि उस व्यक्ति की ये चीज बहुत सुंदर है और मैं इसको चोरी कर लूंगा, और वो क्या करता है, एक्शन लेता है और उस चीज को चोरी कर लेता है। तो वो क्या हो गया, उसने पाप किया जो परमेश्वर की नजर में क्या है, अच्छा नहीं है। तो अगर हम नीति वचन, यहाँ पे जो मैंने आपको वचन बताया नीति वचन 6 की 16 से 19 पढ़ें तो वहां पे लिखा 6 वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर कभी भी घमंड से किसी की चढ़ी हुई आंखों को क्या नहीं करता, पसंद नहीं करता। यहोवा उससे वैर रखता है, बाइबल कहती है। झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। जो लोग भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराते हैं, चुगली करके, निंदा करके, परमेश्वर उस चीज को भी क्या करता है, लाइक नहीं करता है। वो उसकी नजर में क्या है, वो घृणित वस्तु है, घृणित चीजें हैं जिससे परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग इन चीजों को करें। आप इन वचन पे जरूर मेडिटेट करें, जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप मेडिटेट नहीं करेंगे तो मेरा बताना व्यर्थ हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। आप अपने आप को चेक करें, क्या आप इन चीजों में तो नहीं चल रहे, क्या आप किसी की लड़ाई का कारण तो नहीं बनते, क्या आप किसी को घमंड से चढ़ी हुई आंखों से तो नहीं देखते, अपनी ब्लेसिंग को किसी को नीचा करने के लिए यूज तो नहीं करते, आप किसी के खिलाफ कल्पनाएं तो नहीं गढ़ते अपने मन में, आप किसी की बुराई करने के लिए दौड़ते तो नहीं है, किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए, हत्या करने के लिए, उसके विरोध में प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने के लिए आप भागते तो नहीं है। अपने आप को चेक करें। अगर आप नहीं चेक करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको, एक दिन जजमेंट वाले दिन आप खुदा की ओर से ठहरा दिए जाएंगे कि आप दोषी हैं, और हमेशा के लिए आपको नरक में फेंक दिया जाएगा। इसलिए अपने आप को चेक करें। और अगर हम मरकुस 7 की 21 में पढ़ें, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या,
पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सारी चीजें मनुष्य के अंदर से निकलती हैं, जो क्या है, जो पाप है। शारीरिक अभिलाषाएं भी क्या है, पाप है। जो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करता है, चाहे वो लालच हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो कुछ भी हो। शारीरिक अभिलाषा में बहुत सारी चीजें आती हैं। हो सकता है ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, पेटूपन, लालच, उसके बाद लेजीनेस। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें पाप हैं। अगर आप इन चीजों को करते हो तो परमेश्वर आपको लाइक नहीं करता। मैं आपको परमेश्वर के मन के बारे में बता रहा हूँ कि परमेश्वर किन चीजों से प्रसन्न और किन से वो घृणा करता है। परमेश्वर को पवित्रता ही अच्छी लगती है। मैंने आपको पिछले दिनों में प्रीच किया, आप उस प्रीच को सुन सकते हैं, जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी आशीष को ले सकते हैं। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो क्या करता है, पापी से प्यार करता है, लेकिन पाप से क्या करता है, नफरत करता है। परमेश्वर एक पापी व्यक्ति को धार्मिकता में चलाना चाहता है। परमेश्वर एक पापी व्यक्ति को अपने पास बुला के ब्लेस करना चाहता है। और परमेश्वर एक पापी व्यक्ति को ऊंचा करना चाहता है, क्योंकि वो पापियों के लिए मारा गया। वो पापियों के लिए उसने अपना खून बहाया, ताकि उसके लहू के द्वारा सारे पापी शुद्ध किए जाए और वो धर्मी ठहराए जाए। और बाइबल भी ऐसा ही कहती है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्म के द्वारा नहीं, बल्कि यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। और अगर हम मरकुस 7:23 में पढ़े, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को शुद्ध करती हैं। जो मैंने आपको चीजें बताई पहले, ये सारी मनुष्य के अंदर से निकलती है और क्या करती है, मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को ये अशुद्ध कर देती है। और परमेश्वर इन चीजों को क्या करता है, लाइक नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग हमेशा किस में रहे, पवित्रताई में रहे। मेरे लोग किस में रहें, हमेशा हमेशा वो फास्टिंग में रहें, प्रेयर में रहें, वो वर्ड ऑफ गॉड को रीड करें, वो करैक्टर में चलें। मैं ये चीजें आपको पहले बता चुका हूं पिछले दिनों में, लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो पाप पर है। जो शैतान है वो आपकी जिंदगी में हमेशा किसके साथ आता है, वो हमेशा झूठ के साथ आता है, डिसेप्शन के साथ आता है। लेकिन यीशु मसीह आपकी लाइफ में इसलिए आता ताकि वो आपको क्या दे, अनंत जीवन दे। अगर यूहन्ना 8:44 में हम पढ़ें, तुम अपने पिता शैतान से हो। परमेश्वर उन लोगों को कह रहा है जो पाप करते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। बाइबल कहती है जो शैतान है वो शुरू से ही क्या है, झूठ का पिता है, क्योंकि वो झूठ बोलता है। और शैतान, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, बहुत सारी जिंदगियों को क्या करता है, उनकी जिंदगियों में झूठ को लेकर आता है, डिसेप्शन को लेकर आता है, उनकी जिंदगियों को खत्म करता है। इसलिए शैतान के द्वारा लाए हुए झूठ पे कभी भी विश्वास ना करें। शैतान के द्वारा लाए हुए कभी भी उस झूठ पे जो वो बोलता है कि तेरी हीलिंग तुझे नहीं मिलेगी, वो झूठ को सत्य से हमेशा क्या करें, डिफेंड करें। कहें कि यीशु का वचन तो कहता है कि मेरे मार खाने से, यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। उसको बोलें, बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट आई एम हील्ड। उसको वचन के द्वारा डिफेंड करें और उसे हराएं। यूहन्ना 10:10 में भी लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए, या यहाँ पे लिखा वह जीवन पाए और अनंत का पाए, अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमें अनंत जीवन मिले, इटर्नल लाइफ मिले। लेकिन जो शैतान है वो आपकी लाइफ में आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने और इटर्नल डेथ की ओर आपको ले जाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो आपको इटर्नल लाइफ की ओर लेकर जाए। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मार्ग भी मैं हूं। अगर तू रास्ता ढूंढ रहा है तो रास्ता मैं हूं।
अगर तू सच्चाई ढूंढ रहा है, सच्चाई भी मैं हूं। अगर तू जीवन ढूंढ रहा है तो जीवन भी मैं हूं। इसलिए मेरे प्रियो, इधर उधर मत भटकें, यीशु के पीछे आएं, अपनी लाइफ को दें और देखें फिर जो वंडरफुल काम खुदा आपकी लाइफ में करेगा वो आपकी हिस्ट्री में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके नेबर में आपने कभी नहीं देखा होगा। यीशु के नाम से वैसा परमेश्वर है जो क्या करता है, जो वो करता है जो पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। अगर हम गलातियों 5:19 से लेके 21 तक पढ़े, वहां लिखा, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। यहाँ शरीर के कामों के बारे में लिखा है। मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। मतलब ये कुछ हैं और इनके जैसे इनसे रिलेटेड कुछ और भी हैं। वो क्या हैं? वो शरीर के काम है, वो सब पाप हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मतलब किंगडम ऑफ गॉड के अंदर उनकी एंट्री नहीं होगी जो इन कामों करता है। कोई भी व्यक्ति अगर वो व्यभिचारी है, वो गंदे काम करता है, वो लुचपन करता है, वो मूर्ति पूजा करता है, टोना करता है, वैर करता है, झगड़ा करता है, ईर्ष्या करता है, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और ऐसे ऐसे काम करता है, मैं आपको रियली कह रहा हूं, बाइबल कहती है कि वो स्वर्ग का वारिस नहीं होगा। वो कहां जाएगा? वो उस फायर में जाएगा, वो उस आग में जाएगा, उस नरक में जाएगा जहां पे हमेशा के लिए पीड़ा और दुख है। इसलिए आज ही जो दरवाजे खुले हैं पाप के लिए, उनको बंद कर दे अपनी लाइफ में। दो ही दरवाजे हैं मेनली जहां से शैतान एंटर करता है, एक आपके कान और एक आपका आंख। आंख के द्वारा आप जो देखते हैं वही आप अपने अंदर क्या करते हैं? इम्पार्ट करते हैं। और कान के द्वारा आप जो सुनते हैं वही अपने अंदर इम्पार्ट करते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी चीज गलत सुनते हैं, गलत अंदर इम्पार्ट करते हैं, तो आज अपने आप को चेक कर लें और उन चीजों को निकाल दें। अपनी आंखों को निर्मल कर लें, अपने कानों को अच्छे लोगों के इर्द गिर्द कर लें, ताकि वो प्रभु की बातें आपके कानों में जा सकें और आप ब्लेस हो चुके। क्योंकि अगर आप पाप करोगे तो शर्मिंदगी आएगी आपकी लाइफ में, अगर पाप करोगे तो डाउनफॉल आएगा आपकी लाइफ में, पाप करोगे तो बार बार फेलियर आएगी आपकी लाइफ में, अगर पाप करोगे तो आपकी कॉलिंग में डिले होगी, पाप करोगे तो ऐसे ऐसे अटैक होंगे जिनको आप किसी भी तरीके से सह नहीं पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, जो पाप है वो आपको अंदर ही अंदर खाती है और आप किसी को बता नहीं पाते कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप अंदर ही अंदर खाली हो जाते हैं। आप अंदर ही अंदर, बाहर से तो आप हो सकता है हंस रहे हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर निराश रहते हैं। और शैतान आपको अंदर ही अंदर खाता है। और शैतान अंदर अंदर खाते 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 आपको एक ऐसे ट्रैक पे लेके चला जाएगा कि वहां पे ले जाके वो आपको खत्म कर दे। ये शैतान की प्लानिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए क्या करना है? आपने पाप को छोड़ देना है, पाप को ना करनी है। सैमसन इतना ताकतवर योद्धा जो परमेश्वर ने खड़ा किया, परमेश्वर की ओर से था, शक्तिशाली था, एक गधे की जबड़ी की हड्डी से लाखों को मार देता था। लेकिन जब उसने पाप किया तो वो क्या हुआ? मार दिया गया। उसकी पावर क्या हुई? खत्म होगी। वो क्या हुआ? शर्मिंदा हुआ। अच्छे अच्छे लोगों ने पाप किया और पाप की वजह से क्या हुआ? उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। पाप की वजह से क्या हुआ? उनकी लाइफ में बहुत सी ऐसी शर्मिंदगियां आई। उनके फैमिली पे अटैक हुए, उनके बच्चों पे अटैक हुए और पूरी की पूरी फैमिलियां खत्म हो गई, बच्चे खत्म हो गए, वो खुद खत्म हो गया। आज उनका नामो निशान नहीं है, क्योंकि जो पाप है वो लोगों को खत्म करता है। ये टुकड़ों का भिखारी बना देता है। बाइबल कहती है जो पर स्त्री गमन करता है वो क्या हो जाता है? वो टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। और अगर हम गलातियों में पढ़ें तो गलातियों 5:9 में लिखा, अ लिटिल लीवन लिवन्स द होल लंप। मतलब थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मतलब थोड़ा सा पाप
अच्छे चरित्र को खत्म कर देता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ देती है। और बुरी संगति में जाने से पाप आता है, और पाप के आने से चरित्र बिगड़ता है। चरित्र के बिगड़ने से आप परमेश्वर से दूर होते हैं, और एक दिन आप इतने दूर होते जाते हैं कि आपकी लाइफ का द एंड हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को राइट ट्रैक पे रखें, अपने आप को सही जगह पे रखें, पाप से दूर रखें, खुदा के नजदीक रखें, और क्या करें? अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल लोगों की सराउंडिंग में रखें, अपने आप को वर्ड ऑफ गॉड के अराउंड रखें, अपने आप को प्रेयर में रखें, अपने आप को फास्टिंग में रखें, अपने आप को स्पिरिचुअल जितनी क्रियाएं हैं, जितने काम हैं, उन कामों में व्यस्त रखें। अपने टाइम को वेस्ट मत करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें प्रेयर में, अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में। अच्छी नींद लें, अच्छा खाएं, अच्छे तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करें, फैमिली में भी टाइम स्पेंड करें, और परमेश्वर के साथ भी टाइम को स्पेंड करें। हर दिन नई चीजों को सीखने की कोशिश करें और खुदा में बढ़ते जाएं। बुद्धिमानी के साथ चलें, और पाप को अपनी लाइफ में जहां जहां से वह एंट्री करती है, उन एंट्री पॉइंट को बंद करें, उन गेट्स को बंद करें, शट करें, हमेशा के लिए करें, ताकि शैतान क्या हो, आपकी लाइफ में शर्मिंदा हो, और आप अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम को महिमा पाते देखें। जो पाप है वो आपकी टेस्टमनी को छीन लेता है। हो सकता है आपके लिए कोई भविष्यवाणी हुई हो कि तू बहुत बड़ा मैन ऑफ गॉड है, तेरे ऊपर परमेश्वर की बड़ी कॉलिंग है, तेरे ऊपर प्रॉफिट की कॉलिंग है, तेरे ऊपर प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है, लेकिन हो सकता है कि पाप के कारण वो सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि पाप कॉलिंग्स को खत्म करता है, पाप कॉलिंग्स में डिले को लेकर आता है, पाप आपको और आपके घराने को, जो भी आपसे जुड़े हैं, सबको डाउन लेकर जाता है। इसलिए अपने आप को पवित्रताई में रखें। मैं पहले ही पवित्रताई में प्रीच कर चुका हूं, आप उस प्रीच को दोबारा सुन सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। होलीनेस, वहां पे आप लिख सकते हैं होलीनेस बाय अनुभव वर्मा, और वहां वीडियो आ जाएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ब्लेस हो सकते हैं। अ लिटल लिवन लिवन्स द होल लम्प, मतलब थोड़ा सा खमीर क्या करता है? गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। एट लास्ट मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने आप को चेक करें कि आप कहीं पाप में तो नहीं है। और वचन भी यही कहता है गलातियों 6:4 में, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, मत कभी किसी पे दोष लगाएंगे। वो व्यक्ति मुझे ठेके पे लेके जाता है, वो लड़का मेरे को घर से बुलाने आता है कि आप भाई बैठे और हम गेड़ी शेड़ी मारें और लड़कियां देखें। मत किसी पे दोष लगाएं, मत लगाएं, अपने आप को जांचें, खुद अपने आप को ठीक करें, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करें। क्योंकि किसी की जर्नी से आपको क्या करना है? आपकी जर्नी सही होनी चाहिए, क्योंकि आपकी और उसकी दोनों की जर्नी अलग अलग है। इसलिए क्या करें? अपने ही काम को जांच लें, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। अगर घमंड करना है तो ये घमंड करें कि हाँ, मैं प्योरिटी में चलता हूँ, मैं खुदा के साथ जुड़ा हूँ, मैं प्रार्थना कर पाता हूँ। इन चीजों पे घमंड करें, दुनिया की किसी और वस्तु पे ना करें, गाड़ी पे मत करें, पैसे पे मत करें, दौलत पे मत करें, किसी भी चीज पे मत करें, क्योंकि ये सभी एक दिन आपके हाथ से ले ली जाएंगी। अगर घमंड करना है तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे और इससे जुड़ी हुई चीजों पे करें। अपने आप को जांचें, परखें और परमेश्वर के राज्य की ओर आएं, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आप लास्ट अंतिम समय में जी रहे हो, अगर आप पाप में हैं तो रिपेंट करें, क्योंकि जो परमेश्वर का राज्य है वो निकट है। अपनी गलतियों को मान लें, अपने जितने भी आपको लोग किसी भी तरीके से आपके मन में कोई मन मुटाव है, उनके साथ अपने आप को सही कर लें, और क्या करें? परमेश्वर के साथ सही हो जाएं और वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग चलना शुरू करें, और फिर देखें आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। यीशु के नाम से मैं आपको बोल रहा हूँ, खुदावन आपकी जिंदगी को बदलेगा, बड़े काम को करेगा, और आप उसकी बड़ी महिमा अपनी लाइफ में देखने पाओगे यीशु के नाम से। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे,
हम आपको फिर मिलेंगे, बड़ी जल्द मिलेंगे, परमेश्वर की हजूरी में मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए रेवोल्यूशन के साथ मिलेंगे, नई मिस्ट्रीज के साथ मिलेंगे। तब तक प्रार्थना करते रहें, क्योंकि यीशु ने कहा निरंतर प्रार्थना करता रहे ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।